हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। और ये 16 महाजनपद किस क्षेत्र में कैसे स्थित थी, कौन सी दक्षिण भारतीय महाजनपद है, कौन सी उत्तर भारत की है, कौन सी महाजनपद उत्तर प्रदेश में थी, कौन सी बिहार में थी, ये सब स्थितियाँ हम इनकी देखेंगे। और किन महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, किन में राजतंत्र थी, कौन कौन सी महाजनपद भारत से बाहर स्थित थी, कौन सी दक्षिण भारतीय महाजनपद है, इन सब की चर्चा हम ये 10 मिनट की वीडियो में करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए। तो महाजनपदों का जो वर्णन है, 16 महाजनपद हैं। अब 16 महाजनपद अस्तित्व में कैसे आई? कि पहले कबीले थे, कबीले से बने जन, और जन से बने जनपद, और जनपद से महाजनपद। जब लोहे का आविष्कार हुआ तो इन 16 महाजनपदों पर मगध ने कब्जा किया। तब हम कहलाएंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, जिसमें हम बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये सब वंश पढ़ेंगे। और मौर्योत्तर काल वगैरह पूरा इसमें इसके अंतर्गत ही आएगा। तो 16 महाजनपदों का वर्णन अगर कहा जाए तो अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर, आप ध्यान रखना, अगुंतर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन है। ये 16 महाजनपदें दो टाइप से थी। राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होता था, गणतंत्र, जिसमें जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता था। अब गणतंत्र में हमारी दो महाजनपद हैं, बज्जी तथा मल्ल। कौन कौन सी महाजनपद? ये बज्जी और मल्ल। बज्जी और मल्ल महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इतनी बात याद रखेंगे। मुख्य रूप से ये महाजनपद हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश तक फैली हुई थी मुख्य रूप से, और भारत से बाहर पाकिस्तान के क्षेत्र में थी। ठीक है। अब एक बात और याद रखना कि विश्व में प्रथम गणतंत्र बज्जी था। विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बज्जी। 8 जनपदों को मिलाकर बज्जी संघ की स्थापना हुई थी। 8 लिच्छवी जो संघ थे उनको मिलाकर, क्या 8 जनपद थे, उनमें एक लिच्छवी संघ था, उन सभी को मिलाकर किसकी गठन हुआ था? बज्जी संघ का। ठीक है, बज्जी। तो यहाँ सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था पूरे विश्व में यहीं पर थी। तो अब हम बात करते हैं कि मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह है या गिरिब्रज, राजगृह या गिरिब्रज थी। और राजगृह, गिरिब्रज, और इसके बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इस पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। इस पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। बाद में हम मगध का उत्कर्ष भी आपको पढ़ाएंगे। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। और याद रखना, ये तीनों महाजनपद हैं, ऊपर वाले जो तीनों हैं, अंग, मगध और बज्जी, ये सभी बिहार क्षेत्र में थी। अंग, मगध और बज्जी। बज्जी 8 लिच्छवी जनपदों की राजधानी। बज्जी 8 लिच्छवी जनपदों की राजधानी थी, जिसकी राजधानी थी मिथिला। 8 लिच्छवी जनपद मिलकर बनाते थे मिथिला, और ये मैथिली क्षेत्र से थी मिथिला। इसकी राजधानी क्या थी? मिथिला। याद रखिए, बज्जी महाजन संघ की राजधानी मिथिला थी। इतना याद रखेंगे, बज्जी महाजन संघ की राजधानी मिथिला। और हम वैशाली भी कह सकते हैं, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी थे, ये ध्यान रखना, ये भी आप याद रखना। अगला मल्ल महाजनपद, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निकट। इसकी 2 राजधानियाँ थी, कुशीनगर और पावापुरी। पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर में
गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण माने गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इतनी बात की जाए। कुरु महाजनपद इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के निकट है। इंद्रप्रस्थ आप सभी लोग जानते हैं महाभारत काल में कुरु महाजनपद जो इंद्रप्रस्थ था उसको दिल्ली को ही कहते थे इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी मथुरा। ये सभी उत्तर प्रदेश वाली महाजनपद चल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर प्रदेश की महाजनपद, ये सब टोटल उत्तर प्रदेश में मौजूद थी। पांचाल आप सभी लोग जान रहे हैं। पांचाल की राजधानी कामपिल्य और अहिच्छत्र। कामपिल्य मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों को। पांचाल की राजधानी कामपिल्य और अहिच्छत्र। पांचाल की राजधानी कामपिल्य अहिच्छत्र। कामपिल्य अहिच्छत्र। कौशल की 2 राजधानियां थीं। कौशल ये फैजाबाद और यूपी में अयोध्या के निकट है उत्तर प्रदेश में। श्रावस्ती और साकेत को कुशावती भी कहते हैं, ठीक है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। चेदी महाजनपद शक्तिमती या सोक्तिमती भी कहते हैं। चेदी में आप याद रखना कि महाभारत में शिशुपाल जिसका भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वध किया गया था, शिशुपाल इसी चेदी वंश से बिलोंग करता था। इतनी बात याद रखेंगे। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के निकट है। तो इस तरह ये महाजनपद कहाँ पर थी? ये महाजनपद थी हमारी उत्तर प्रदेश में। अब आ रही है हमारे पास 2 महाजनपद है जो भारत से बाहर थी। कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक और राजपुर। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। अब गांधार भी पाकिस्तान में, इसकी राजधानी तक्षशिला। ये भारत से बाहर अगर कहा जाए कि भारत से बाहर 2 महाजनपद कौन सी थी? कंबोज और गांधार। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है और वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। अब आप ये कमेंट करके बताएंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। अगली बात आ रही अस्मक कोटन या कोटिल। अस्मक की राजधानी कोटन या कोटिल है। ये दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद थी जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। मत्स्य महाजनपद ये कहाँ पर है? इसकी राजधानी क्या है? मत्स्य महाजनपद की विराटनगर और ये जयपुर राजस्थान में है। विराटनगर लिखना इसका। विराटनगर इसकी कैपिटल है, राजधानी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की विराटनगर अवंती मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। इसकी 2 राजधानी हैं, उत्तरी की उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती। इस तरह से आपको याद करना है। एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए बेटा ऐसे याद रखेंगे कि अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का वर्णन है। अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का है, भगवती सूत्र जैन धर्म का, ठीक है। दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद अस्मक। भारत से बाहर 2 महाजनपद कंबोज और गांधार।
2 महाजनपद ऐसी थी जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, बज्जी और मल्ल। बज्जी और मल्ल। दिल्ली का प्राचीन नाम महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सी महाजनपद थी? तो अवंती, उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानी थी। कामपिल्य और अहिच्छत्र हमने किसकी लिखी है? पांचाल की लिखी है। ये इधर पांचाल महाजनपद की राजधानी लिखी थी। कामपिल्य या अहिच्छत्र, पांचाल महाजनपद की राजधानी कामपिल्य या अहिच्छत्र थी। क्लियर इतनी बात। और जो 8 जनपद थे, जो 8 महाजनपद थे, 8 मतलब जनपदों को लिच्छवी संघ को मिलाकर एक बना था हमारा बज्जी संघ, बज्जी। और बज्जी की राजधानी आपको बताया नहीं मैंने आप लोगों को, बज्जी की क्या राजधानी थी? मिथिला। और लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी प्रसिद्ध थे। अब हमने ये भी बताया था कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की जो मृत्यु हुई थी वो मल्ल महाजनपद की राजधानियों में हुई। ठीक है, क्लियर है ना। और श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। किस महाजनपद की राजधानी में? कौशल महाजनपद की राजधानी। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि चंड प्रदोत जो था वो अवंती का था। चंड प्रदोत कहाँ का था? अवंती का था, अवंती। इसके लिए चिकित्सक भेजा था, जीवक चिकित्सक भेजा गया था। अब ये बताना है कि जीवक किसका चिकित्सक था, किसने इसके लिए पांडु रोग हो गया था उसके इलाज के लिए भेजा था। अवंती का जो चंड प्रदोत था इसकी चिकित्सा के लिए एक जीवक नामक चिकित्सक भेजा था। वो किसने भेजा था ये आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे। तो इस तरह से आप इसको पूरा तैयार कर लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे प्रकार से मैंने आपको कैपिटल्स याद करवा दी। तो आप इन कैपिटल्स को याद करिए, बार बार रिवाइज करिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।